8 गोलियां मरने के बाद भी पुलिस के सामने नाच रहे थे। बचपन में माँ बाप ने उसका नाम सुखबीर रखा, पर वो बड़ा होकर सुक्खा निकला। माँ बाप के सपने कुछ और थे, लेकिन बेटा किसी और ही रास्ते पर निकल पड़ा। बच्चे माँ बाप के जीवन को तपस्या होते हैं, जो बड़े होकर उनकी परवरिश का आईना बनते हैं। लेकिन सोचिए उन माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी, जिनका बेटा या बेटी अपराध के गंदे और घिनौने रास्ते पर बेखौफ और बेरोक टोक चला जाए। ऐसा लगता है जैसे पूरे जीवन की जमा पूंजी एक ही झटके में लुट गई, और इस लूट की कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा सवाल परवरिश पर ही उठ जाता है। सुक्खा कहलवां अपने जमाने का पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर था। आइए जानते हैं इसके जीवन की अनकही कहानी हमारे आज के इस वीडियो में, तो आखिर तक जरूर साथ रहिएगा। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। माँ बाप ने उसका नाम बड़े प्यार से सुखबीर रखा, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे सुक्खा के नाम से फेमस कर दिया। पंजाब के करतारपुर में स्थित गांव कहलवां में उसका जन्म हुआ। पंजाब का कहलवां गांव इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ हर दूसरे घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों में से कोई न कोई देश विदेश में जरूर रहता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यहाँ के लोग रहा करते थे। जो यहाँ रहते थे उनके मन में भी विदेशों में रहने के लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट होती थी। उनकी जिंदगी का एक ही मोटो रहता था कि वो किसी तरीके से वीजा का जुगाड़ करें और विदेश में जाकर रहे। विदेशों में रहने की चाहत सुखबीर सिंह की फैमिली में भी थी। उसके चाचा और दूसरे फैमिली मेंबर्स विदेशों में रहते थे, लेकिन उसके पिता का वीजा नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से वो कहलवां गांव में ही रहकर खेती बाड़ी किया करता था। सुखबीर सिंह के साथ उसका भाई दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। माता पिता विदेश जाने का प्रयास करते रहे। सुखबीर सिंह की उम्र का 17वां साल उसकी जिंदगी को बदल देने वाला साबित हुआ। उम्र के 17 साल में सुखबीर सिंह के गांव में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में इसका नाम भी लिखा दिया गया। पुलिस ने सुखबीर सिंह को उठा लिया, लेकिन इसी समय उसके माता पिता का अमेरिका का वीजा आ गया, जबकि सुखबीर सिंह का वीजा नहीं आया। और उसके पीछे कारण था उसका पासपोर्ट नहीं बनना। पासपोर्ट के ना बनने के पीछे गांव का ही वही झगड़ा था जिसमें सुखबीर सिंह का नाम लिया गया। माता पिता सुखबीर सिंह को उसकी मौसी और भाई के हवाले छोड़कर अमेरिका चले गए। सुखबीर के लिए वो सोच रहे थे कि इसका पासपोर्ट बनते ही वीजा भी भेज दिया जाएगा और फिर इसको भी अमेरिका बुला लेंगे। इस बीच में सुखबीर को एक लड़की से प्यार हो गया और बात शादी की आ गई। लड़की किसी रिजोर्ट के मालिक की बेटी थी। परिवार में रुपए पैसे और संपन्नता की कमी नहीं थी। लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सुखबीर की हैसियत और उनके परिवार की हैसियत में बड़ा अंतर था। लेकिन फाइनली 21 साल की उम्र में सुखबीर ने उसी लड़की से शादी की जिससे वो प्यार करता था। इसके बाद दोनों आगे अपनी तरक्की के लिए वीजा की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सुखबीर की पत्नी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिला और ऑस्ट्रेलिया चली गई। सुखबीर एक बार फिर अकेला रह गया, लेकिन फिर कुछ तिगड़म काम आई और सुखबीर का पासपोर्ट बन गया। ऑस्ट्रेलिया से उसकी पत्नी ने उसे वीजा भेज दिया। फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया जाकर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन सुखबीर बेरोजगार था। उसकी पत्नी जॉब करती थी। सुखबीर घर में रहकर घर के काम किया करता था। आगे चलकर दोनों में झगड़े होने लगे और फाइनली एक दिन सुखबीर अपनी बीवी को बिना बताए इंडिया वापस आ गया। उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो जुर्म की दुनिया में काम कर रहे थे। यहीं से उसके भी अपराध की दुनिया में आने का रास्ता खुला। आगे चलकर उसने कत्ल किया, जिसके आरोप में उसे पकड़ा गया। इस बीच सुक्खा की बीवी ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आई और उसे सुक्खा के कारनामों के बारे में पता चला, तो उसने सुक्खा से डाइवोर्स ले लिया। उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई और सुक्खा कहलवां गाँव छोड़कर जालंधर चला गया। इसके बाद सुक्खा कहलवां ने कई हत्याएं की। उसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती, रोबरी, अवैध वसूली जैसे कई मामले चलने लगे। इस बीच वो जेल में चला गया, लेकिन जेल में रहकर उसने अपने कारनामे जारी रखे। सोशल मीडिया का उसने काफी अच्छा इस्तेमाल किया। जेल में रहकर वो जेल के भीतर की तस्वीरें, वीडियो अपलोड करता था। साथ ही अपने जितने भी अपराध उसने किए, उन अपराध की कहानियां काफी बढ़ चढ़कर उसने अपलोड की। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते चले गए और आगे चलकर इनकी संख्या लाखों में हो गई। आगे चलकर ये पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। लेकिन इधर अधिकारियों के कान खड़े हो गए। जेल में मोबाइल अलाउड नहीं था और ये मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा था। जेल के भीतर